हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जगास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप के क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 12। नाम है हेरॉन्स फॉर्मूला। नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। ये साइंटिस्ट हेरॉन के नाम से आया है। हेरॉन मतलब हेरॉन का फॉर्मूला। हम अपने टाइम पे इसको ट्रांसलेट कर देते थे। अंग्रेजी में हेरॉन जो होता है ना, वो बगुले को कहा जाता था। तो हम मजाक उड़ाते फिरते थे बगुले का फॉर्मूला, बगुला का फॉर्मूला बोल के। जैसे थेल्स को हम थाली बुलाते थे, वैसे हंसी मजाक चलता रहता है दोस्तों के बीच, वही करते थे। इस हेरॉन्स के फॉर्मूले के साथ भी हम बोलते थे बगुला फॉर्मूला। तुम भी बना सकते हो इसका मजाक। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट। पहले ही टॉपिक पे, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल का एरिया का बेसिक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला या फिर तुम्हें जो पता हो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो मैंने लिख दिया है, नहीं पता था तो याद कर लो। ये फॉर्मूला का पीछा तुमसे नहीं छूटेगा, तो इसको याद करना ही सबसे बेहतर है। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है हमें, बेस। हाफ तो पता है सबको, हाफ मतलब क्या, 0.5 आधा। और हाइट होता है इसमें मेन प्रॉब्लम। सर प्रॉब्लम क्या होता है, हर ट्राइंगल का हाइट होता है। देखो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है ऐसा वाला, ये इसका हो गया हाइट, तुम बोल सकते हो। ये हो गया बेस, और ये तो हाइपोटेनस होता है, इसको एच भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर पी भी बोलते हैं, जो कि ए बी है। तो इसमें तो हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी कर दी। और एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे इस वाले केस में, इस वाले ट्राइंगल इक्विलेटरल क्यों है, क्योंकि इसके तीनों साइड 6 इंच है, 6 सेंटीमीटर है, तुम बोल सकते हो। मैंने व्हाइट बोर्ड पे बड़ा करके ड्रॉ किया है। तो इसमें क्या, तीनों साइड इक्वल है। तो इसमें हाइट नहीं है। देखो हाइट क्या, परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द बेस, जो होता है प्रॉपर हाइट होता है, जो फॉर्मूला में यूज होता है। तो यहां पे मैंने परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करता हूं, तो ये जैसे ड्रॉ किया है एडी। तो एडी क्या करता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में उसके बेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा। पहले बीसी कितना था, 6 था, पर अब बीडी भी 3 है और डीसी भी 3 है, दोनों 3 मिलके 6 हो रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में एक मतलब अच्छा है कि तुम्हें बेस मिल गया, हाइपो मिल गया। इस वाले ट्राइंगल का एडीबी में तुम्हें बेस मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, तुम्हें परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, बाय पिथागोरस थ्योरम, जो बोलता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। दिस इंप्लाइज तुम्हारा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, P यहां पे कितना है, ये AD इक्वल्स टू, तो यहां पे देखो बेस कितना है, हाइपोटेनस कितना है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अरे ये बेस है ना, पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर निकाल दिया, 6 इंटू 6 36 माइनस 3 इंटू 3 9 का स्क्वायर। तो अगर इससे 9 में डिडक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा 27, रूट ओवर ऑफ 27। तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर रूट ओवर ऑफ 27। तो अब मैं फॉर्मूला कैसे पुट करूं इसके एरिया निकालने के लिए, ये एंटायर को बेस ले जाना जो कि BC है, तो हाफ इंटू इसका एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ इंटू 6 इंटू रूट 27। तो इसमें भी चलो एक फॉर्मूला पिथागोरस थ्योरम एक एक्स्ट्रा अप्लाई हुआ, निकल गया। अब देखते हैं ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये क्या है, इसके पास 2 ही साइड इक्वल होते हैं, और इस वाले ट्राइंगल में ये AC और AB इक्वल है, दोनों 5-5 सेंटीमीटर है। बाकी ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर है, ये जो BC वाला साइड है। तो यहां पे भी जब तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो बेस पे, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल पे भी वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किस किस में होता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है और दूसरा आइसोसेलेस में होता है। तो इसमें भी वैसे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये BC 4 cm था, यहां पे BC 4 cm था, तो उसको मैंने डिवाइडेड बाय 2 करके 2 cm लिख दिया। तो यहां पे भी वैसे पिथागोरस थ्योरम यूज करके इसका हाइट निकाल सकते हैं, और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। चलो राइट एंगल ट्राइंगल में निकल गया। इक्विलेटरल में हमने पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने हाइट निकाल के उसका एरिया निकाल दिया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी वैसा कुछ करके निकाल दिया। वैसा कुछ क्या, वही किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके परपेंडिकुलर निकालेंगे जो AD होगा, और उससे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम पुट कर पाएंगे। राइट एंगल के केस में पूरा हाथ आसान था, इसमें पूरा हाइट गिवन होगा।
इसमें थोड़ा पिथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, इसमें भी लगाना पड़ेगा। पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ट्राइंगल हैं, जैसे कुछ भी एडिशनल ऐसे मान लो, ना ये आइसोसेलेस है, ना ये क्या मैं बोलूं तो राइट एंगल है, ना ये इक्विलेटरल है, कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ करता हूं तो ये तुम्हें किसी एंगल से किसी के साथ सेम दिख रहा है, आइसोसेलेस दिख भी रहा होगा तो मैं बोलता हूं नहीं है ये आइसोसेलेस, ऐसा मान लो तुम। तो ऐसे ट्राइंगल का ऐसा एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ भी करेंगे ना तो ये 90 डिग्री में पार्टीशन नहीं होगा, ये हाफ हाफ नहीं निकलेगा, ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होता है जो तुम 10th क्लास में पढ़ोगे। सर तो यहां पे क्यों बता रहे हैं, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं, ये अगर सर दर्द भी लग रहा था ना यहाँ पे हाइट निकालना तो भी चिंता मत करो, आज एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जिससे तुम किसी भी ट्राइंगल का एरिया यू निकाल दोगे, यू निकाल, वो होता है हेरोन्स फॉर्मूला से। तो चलो देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आसान होने वाला है और इससे पूरे नंबर तो आने ही चाहिए, समझ गए। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बाय हेरोन्स फॉर्मूला, यहां पे मुझे भी जान के मतलब मैं भी चौंक गया थोड़ा कि ये बंदे को अपने इलाके में हीरोज फॉर्मूला भी कहा जाता है, मतलब हेरोन को हीरो, कहां बगुला कहां हीरो, भाई क्या नाम है। तो ये याद रखना, कभी कभार इसको हीरोज फॉर्मूला भी लिख सकता है। सुनो बुक में शकल देखो नहीं लग रहा है पर मानना पड़ेगा हीरो, तो वैसे शकल जैसी भी हो अगर काम तुमने उम्दा किया है इस हेरोन जी ने किया, हाँ जी लगाना पड़ेगा ना, इतना बड़ा इन्वेंशन दिया है, चाहे कोई भी ट्राइंगल हो भाई, ये एक फॉर्मूला उनका पुट करो ऐसे एरिया निकल जाएगा, कमाल का काम किया, इसलिए तो हीरो बुलाते हैं लोग, समझ गए ना, हीरो। वाह मुझे भी ऑर्डर लग रहा है। हाँ तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, रूट ओवर हो, पहले सबसे बड़ा रूट जितना भी निकलेगा रूट के अंदर रहेगा, अरे पता है ना स्क्वायर रूट, वही s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। अरे याद रखो फॉर्म में मेरे साथ बोलो, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अरे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल रूट, अरे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल रूट, याद कर लो, ये याद हो जाना चाहिए। अगर एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, अभी तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहा होगा ये एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो चलो बताता हूं। अगर एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भले ही मैंने बनाया हो, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो, कैसा भी शेप का हो, उसके जो तीनों साइड होते हैं, ट्राइंगल कहां से आया, 3 एंगल से, तो 3 एंगल हैं तो 3 साइड भी हैं ट्राइंगल में। ट्राइंगल में कितने साइड हैं भाई, 3 साइड है, उनका मेजरमेंट देखो, मान लो ये एक्स वाई वाला साइड का मेजरमेंट अगर ए है, अगर 3 है तो 3 लिखना, यहां पे ए वेरिएबल लिए हैं क्योंकि डिफरेंट ट्राइंगल में साइड का मेजरमेंट अलग अलग होगा। वैसे एक्स जेड का मेजरमेंट अगर सी है और वाई जेड का मेजरमेंट अगर बी है, ये सब इन साइड का मेजरमेंट है, समझ गए, साइड का मेजरमेंट समझ, यहां पे स्केल डालेंगे और नापेंगे तो जितना निकलेगा ना वही बी होगा, और यहां से स्केल डालेंगे तो जितना निकलेगा वो सी होगा, और इधर से इधर जितना स्केल से निकलेगा वो ए होगा, समझ गए, तो इसका मेजरमेंट है, तो वही है ए बी और सी। अब देखते हैं एस क्या है, तो एस है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिसीमा, तो परिसीमा क्या है, इसका बाउंड्री का मेजरमेंट, मतलब ये ट्राइंगल का बाउंड्री जो है ना, ये यूं खिंचा खिंचा, ये जो बाउंड्री बना, तो ये सब क्या हुए इसके, ये बाउंड्री का जो मेजरमेंट होगा। अगर कोई एक बंदा इस बाउंड्री लाइन पे चलते जितना डिस्टेंस कवर करेगा पूरा एक राउंड मारने में, एक राउंड तो नहीं, एक चक्कर लगाने में बोल सकते हो, जितना भी डिस्टेंस कवर होगा वो उसका पेरीमीटर होता है। पर यहां पे यूज क्या हुआ है, सेमी पेरीमीटर, मतलब उसका आधा, वो जितना चक्कर लगाएगा वो कितना होगा, पहले अगर एक्स से शुरुआत करता है तो पहले सी घूमेगा, फिर बी, तो सी प्लस बी प्लस ए, या फिर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। पर हमें कितना चाहिए, सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर का आधा मतलब डिवाइडेड बाय 2, जो मैंने लिख के रखा है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये होता है s। और जो तीनों साइड के मेजरमेंट है वो है a b c। मान लो एक छोटा सा ट्राइंगल यहां पे ड्रॉ करता हूं, उसका मान लो ये 6 है, ये 5 है और ये भी 6 है, मान लो ये भी 6 है, तो उसका a अगर 6 है
तो B 5 है और C कितना है 6 है। तो ये सारे ऐसे मेजरमेंट होते हैं। मान लो यहाँ पे C अगर जितना भी वैल्यू होगा तीनों साइड का वो लेना, तो इनका सेमी पेरीमीटर कितना निकलेगा 6 + 5 11 + 6 17/2। समझ गए? सुनो एक सवाल करेंगे, एक नहीं बहुत से सवाल करेंगे, ये कंसेप्ट यूं क्लियर हो जाएगा। बस अभी फॉर्मूला रटो। हाँ मैं बोल रहा हूं रटो, क्योंकि ये फॉर्मूला याद करो। रटो मतलब क्या, याद करो। अगर याद नहीं किया तो कैसे सॉल्व करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट वाला टॉपिक था क्वाड्रिलेटरल, वो तो काट दिया है सीबीएसई ने। और ये तो हम बताया है मैंने थंबनेल में भी कि हम सीबीएसई लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो वो कवर नहीं करेंगे जो डिलीटेड है। जो इस बार आएगा वही हम पढ़ेगा। So before I move to the question, pause the video and note it down. हाँ तो देखो मैं फिर से एक सवाल लेके आ गया हूं। Find the area of a triangle, two sides of which are 8 cm and 11 cm and perimeter is 32 cm. तो हम तीनों साइड को, एक को A, एक को B, एक को C लेते थे। तो A का मान लो मेजरमेंट 8 cm है, B का कितना है 11 cm है, और C का तो गिवन ही नहीं है। चलो निकालेंगे, पर तुम्हें पता है हमें तीनों साइड का मेजरमेंट चाहिए। पेरीमीटर P = 32 दिया है। दिस एम्प्लाइज सेमी पेरीमीटर S = 32/2 = 16। एक बात यहां से देखो, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड को मिला के जो मिलता है वो पेरीमीटर होता है। तो तीनों साइड को मिलाने से 32 हो रहा है, ये दो साइड को मिलाने से 19 हो रहा है। तो ऑब्वियसली तीसरा साइड 13 ही होगा। मतलब 13, 11 और 8 को मिला के देखो, आंसर 32 मिलेगा पेरीमीटर। समझ गए? तो तीसरा सी भी हमें मिल गया। अब क्या करना है एरिया के लिए, एरिया A = √/(s × s - a × s - b × s - c। समझ गए? अब इसको फाइंड करो वैल्यू। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, s का वैल्यू कितना है 16 × s - a कितना है 16 - 8 = 8। s - b कितना है 16 - 11 = 15 × 15, ये 8 है, 8 × 15। और कितना है s - c, c कितना है 13, तो 16 माइनस ये 15 है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, 5 होगा ये। मैं भी क्या जोश में चला आ जा रहा हूं। देखो s - c 16 - 13 3। तो देखो 16 × 8 × 5 × 3, चलो 8 × 5 40, 40 × 3 120, √/16 × 120। तो इसको रॉप में करो जल्दी फटाफट, कितना होगा आंसर, √/16 × 120 करो कॉपी में फटाफट। तो ये आ जाएगा, रुको यहां पे एक काम हो सकता है, यहां पे एक काम हो सकता है, इसको क्या कर देने का, देखो 16 का रूट निकल जाएगा तो निकाल डालने का, और यहां पे और एक का रूट भी निकल जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं √/, देखो कैसे लिखूंगा, 4 × 4 × 2 × 2 × कितना होगा 4 × 30 = आ गया। देखो अब यहां से तुम्हें पता है स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर दो बार मल्टीप्लाई हुए रहते हैं, जैसे 4 और 2, उसको हम बाहर ले जा सकते हैं एक एक हिसाब से। मतलब 4 × 2 8 √30 होगा इसका आंसर। अगर यहां से सॉल्व करना नहीं आता तो डायरेक्ट रूट में भी छोड़ सकते हो, इन सबको इंटू कर देना, जितना रिजल्ट आएगा √/, उतना लिख सकते हो। मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन तरीका यूज करके 8 √30 निकाल दिया, तो ये होगा आंसर। आसान था, नहीं समझ में आया और 2 सवाल कराऊंगा, चिंता मत करो। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है। साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट, तो एक प्लॉट है, प्लॉट मतलब पता है ना जहां पे घर बनाते हैं, जमीन, प्लॉट आर इन रेशियो 3:5:7। तो कोई ट्राइंगल शेप का, किसी भी शेप का हमें पता नहीं है, साइड का एरिया भी गिवन नहीं है, ऐसा कुछ दिखता होगा वो प्लॉट। रेशियो कितना है उसके साइड का 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड द एरिया। तो देखो ऐसा सवाल है, पहले एज्यूम कर लेना, लेट मान लो a = पहला कौन सा है 3 है, 5:7 है, तो पहले 3x ले लेना।
3 सिर्फ नहीं लेकर 3x 3a 3b कोई वेरिएबल बैठा देना। उसके बाद b इक्वल्स टू 5x, जो वेरिएबल बैठा रहे हो सब में बैठाना। c इक्वल्स टू 7x। और यहां पे पेरीमीटर बोला है, तुम्हें पता है पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड का मेजरमेंट का सम। दिस इंप्लाइज 3x प्लस 5x, ये सारे साइड के मेजरमेंट है ना, 7x इक्वल्स टू 300 मीटर। अरे बोल सकते हैं कि नहीं, हां कि ना, कमेंट में बता दो। बोल तो सकते हैं, तो इनको मिला दो। 8x प्लस 7x 15x इक्वल्स टू 300 मीटर। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 20 मीटर। 300 डिवाइडेड बाय 15, 15 टू जा 15 जीरो जा 20 मीटर। ये आ गया x का वैल्यू। तो हमें a कितना मिल गया? 3 इंटू 20। b कितना मिल गया? 5 इंटू 20। c कितना मिल गया? 7 इंटू 20। चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके लिख सकते हो। 7 इंटू 20 140, ये 100 और ये 60 लिख सकते हो। सेमी पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर का आधा। दिस इंप्लाइज 300 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 150। अब एरिया निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला, एरिया a इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ s इंटू एस माइनस ए। चलो s 150 इंटू एस माइनस ए। s कितना है? 150 माइनस ये 60 होगा तो 90। 150 इंटू 90 इंटू s माइनस b 150 माइनस 100 50 इंटू s माइनस c 150 माइनस 140 10। अगर इसका मल्टीप्लीकेशन कर दे तो कितना निकल जाएगा? देखो निकालते हैं, चलो कितना निकलेगा। तो पहले तो हो जाएगा 50 इंटू 10, 500 यहां हो गया। तो 150 इंटू 90 तुम रॉब में करते चलो, मैं भी अपने रॉब में कर देता हूं इसको और तुम्हें डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो मैंने जब आंसर निकाला रॉब में तो आंसर निकल के आ गया, बहुत बड़ा नंबर है देखो, 6750000। देखा? अगर इसको मैं निकालू ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके, मेरा आंक बता दे रहा है ये करीबन 1500 रूट 30 आंसर निकलेगा। समझिए, यही आंसर होगा। सर आप कैसे बता दिए? सुनो, तुम्हें थोड़ा टाइम लगता है, हम तो कर करके बहुत प्रैक्टिस हो गया है तो यूं निकल जाता है। ये 30 नहीं, ये 3 होगा क्योंकि ये 4 जीरो कट गए ना, ये 0 0 तो और 0 नहीं रहेगा। ऐसा लॉजिक थोड़ा होता है नॉर्मल सा। अगर बता दो कमेंट सेक्शन में, चाहिए तो स्क्वायर रूट निकालने का शॉर्ट ट्रिक का वीडियो भी बना दूंगा। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो चलो निकालते हैं एरिया इसका। एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड इक्वल होती है? देखो जान लो, हैज पेरीमीटर ऑफ 30 cm। पेरीमीटर कितना है? 30। तो सेमी पेरीमीटर हमें मांगता है, सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का आधा 30 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 15 cm। चलो एक निकल गया। एंड ईच ऑफ इक्वल साइड, आइसोस्केलस ट्रायंगल में कितने साइड इक्वल होते हैं? 2। और वो दो साइड का मेजरमेंट कितना है? 12 cm। दूसरा भी 12 cm क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। और यहां पे लिखा भी है ईच ऑफ इक्वल साइड, मतलब दोनों इक्वल साइड 12 cm के हैं। तो ये बोल सकते हैं a 12 है और b भी 12 cm है। ये cm एक लिखना। सुनो, तुम्हें एमसीक्यू देगा तो यूनिट याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये वरना क्या होता था, जो 2-3 मार्क में आता था, 1 cm छोड़ दिया, आधा मार्क कट। तो इस बार वो टेंशन नहीं है, तो इसलिए भी मैं उसको इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं। देखो ईच ऑफ इक्वल साइड 12 cm हुआ। पेरीमीटर कितना था? 30 cm। एक ट्रायंगल ऐसे मान लो हो जाता है, ये 1 2 3 तीनों साइड को मिलाने पर उसका पेरीमीटर निकलता है। मतलब मैं बोल सकता हूं, हमें जो C गिवन नहीं है, C तो गिवन नहीं है ना, A और B मिल गया 12 cm। थर्ड साइड जो किसी के साथ नाता नहीं रखता, उसका मेजरमेंट कितना है? तो हमें पता है कि A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू पेरीमीटर। मतलब जो पेरीमीटर होता है वो तीनों साइड का मेजरमेंट होता है, जो कि 30 cm है। और A भी कितना है? 12 12। दिस इंप्लाइज 24 प्लस C इक्वल्स टू 30 cm। दिस इंप्लाइज C इक्वल्स टू 30 माइनस 24 इक्वल्स टू 6। तो C भी मिल गया भाई, कितना? 6 cm। अब चलो फॉर्मूला पुट करो, एरिया A इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ S इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल रूट जो ऊपर दिया गया है। दिस इंप्लाइज रूट ओवर ऑफ
एस कितना है पहले, सेमी पेरीमीटर, देखो यहां पे निकाले थे 15 इंटू एस माइनस ए कितना है, एस है 15, ए 12, 15 से 12 गया 3 इंटू एस माइनस बी, एस से बी माइनस करो, एस से बी 12 गया, फिर बचा 3 इंटू 3 और कितना आया लास्ट में 6, 15 में से 6 गया, बचा 9 हो गया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं रूट ओवर ऑफ 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यों 9 को 3 इंटू 3 में लिख दिया, ताकि इसका स्क्वायर रूट निकाल सकूं। तो तुम्हें पता है जो नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ रहता है, जैसे 3 इंटू 3 2 बार है, यहां पे भी 3 इंटू 3 टोटल 4 बार है, पर ये 2 है, ये 2 है। तो जो भी नंबर रूट के अंदर 2 बार मल्टीप्लाई होता है वो बाहर हो आके, रूट के बाहर आने के लिए उसका एक भाग चला जाता है, मतलब एक रूट रखता है आधा आधा 50-50, वो पार्टीशन करते हैं, वो बोलते हैं ना एक पीस चॉकलेट है दोनों में बांटना है, तू आधा खा ले मैं आधा, वैसे एक 3 बाहर जाएगा, एक वही मर जाएगा, मतलब यही अंदर भी नहीं रहेगा, मर जाएगा, एक बाहर जाएगा एक अंदर मर जाएगा। तो ये क्या होगा, 4 3 है तो 2 में से 1 जाता है, 4 में से 2 जाएंगे, तो 3 इंटू 3 3 इंटू 3 रूट 15, बाकी 2 3 मर गए, समझ गए। तो हो गया 9 रूट 15 आ गया हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अरे यही तो सवाल होता है ऐसे के अंदर। सुनो, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही कोई खतरनाक सवाल पूछा जाएगा, पर ये जो सवाल करने में कितना टाइम लग रहा है देख पा रहे हो, तुम्हें 1 मार्क आएगा ऐसा सवाल। हाँ, इससे थोड़ा छोटा हो सकता है पर यहां तक तो आएगा ही। अगर ये 4 मिनट लग रहे हैं तो 3 तो लगेगा। तो इसके लिए इसको थोड़ा फास्ट करने का प्रैक्टिस रख लो। मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूं, उतना फास्ट नहीं हो पाएगा। पेपर में तुम सुनो, एक नंबर को जब 10 बार 15 बार करते हो ना, तो एक स्पीड ऑटोमेटिक चला जाता है। तुम फटाक से क्वेश्चन देखोगे, तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर निकाल ले। जैसे अभी मेरा सिचुएशन है, हम पढ़ा रहे हैं तुमको, हम इसमें पूरा क्लियर है, तो हम जब भी सवाल देखते हैं हमें पता चल जाता है इसका आंसर कैसे निकल जाएगा। तो वो एबिलिटी डेवलप हो गया ना, तो ये यूं भागेगा। और अगर वो एबिलिटी डेवलप नहीं हुआ ना, तुम्हें आंसर आएगा पर सवाल सारे अटेंड नहीं कर पाओगे। ये बात गांठ बांध के याद में रखो। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, जाते जाते बता देना चाहूंगा, तुम्हारे क्लास 9 में अगर जगास क्लासेस से तू पढ़ेगा तो तू भी एग्जाम में 95+ फोड़ेगा। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसको भी अपने कॉपी में नोट करते रहो।